क्रिकेट फैंस अगर किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन भारत के सारे मैचेस दुबई में खेले जाने हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो बीसीसीआई की तरफ से सामने आई है। तो हम बात करते हैं अजय से। अजय हमें बताएंगे कि क्या वो अपडेट है और क्या कुछ इसका मामला है। रिजू देखो, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 तारीख से होनी है अगले महीने, जैसे अभी आपने बताया। और 12 जनवरी वो तारीख थी जब आईसीसी ने वो डेडलाइन रखी थी, जब सभी टीमों को अपनी टेंटेटिव स्क्वाड देनी थी। मतलब वो स्क्वाड देनी है जो मतलब आपके हिसाब से कि लगभग फाइनल है। उसके बाद आप उसमें चेंज कर सकते हो। 13 फरवरी को वो आखिरी डेट थी। लेकिन अब अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई ने आईसीसी से वक्त मांगा है और कहा है कि भाई हमें थोड़ा वक्त और दे दिया जाए। 19 जनवरी को हम हमारा स्क्वाड जो है वो अनाउंस करेंगे। इसी बीच भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है, उसके लिए अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। लेकिन उस स्क्वाड का चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर्स से कोई लेना देना नहीं है। उसमें काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक मीटिंग हुई है बीसीसीआई की और उस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं। वो क्या मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए गए वो जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजू, सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्या रोहित शर्मा ही चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम के कप्तान होंगे, क्या वही हमें लीड करेंगे। तो भाई उस मीटिंग में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी तक एटलीस्ट, ये एक बहुत बड़ी बात है, टिल चैंपियंस ट्रॉफी एटलीस्ट रोहित शर्मा ही टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हर मीटिंग में जब किसी भी मीटिंग में ये मुद्दा होता है कि हमारा कप्तान कौन होगा या हमारा कप्तान एक सेट टाइम तक कम से कम वो होगा, तो एक मुद्दा ऑटोमेटिकली जन्म दे देता है कि भाई रोहित शर्मा के बाद अगला कप्तान कौन होगा। जब टाइम मिल चुका है तो उसके बाद कौन होगा। तो उस मीटिंग में जो नाम सामने निकल कर आया है वो नाम है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह आने वाले वक्त में वनडे और टेस्ट की कमान जो है वो भारतीय टीम की संभालते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इंजरी कंसर्न उनके साथ रहता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह वाकई तीनों फॉर्मेट में या लंबे वक्त तक कप्तानी करेंगे। क्योंकि एक उनके साथ कंसर्न होता है कि अगर साल में 12-15 टेस्ट मैचेस आपको खेलने हैं तो क्या जसप्रीत बुमराह मिनिमम 8-10 मुकाबले खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो हालांकि उस मीटिंग में ये बात तो नहीं हुई है या ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अब से कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले एक बात सामने निकल कर आई थी कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत दोनों में से किसी एक को कप्तानी दी जा सकती है। क्योंकि ऋषभ पंत के साथ इंजरी कंसर्न नहीं होता है, वो इंजरी की वजह से बाहर नहीं होते। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई है, ये जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ वक्त पहले की ही बात है। जो मीटिंग हुई है 12 जनवरी को, जो ताज़ा मीटिंग हुई है, उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा 2 और पॉइंट है, लेकिन वो मैं बताऊं उससे पहले आप कुछ कहना चाह रही है वो हाँ, पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि बीसीसीआई ने आईसीसी से वक्त मांगा है, तो क्या कारण रहा होगा, क्यों बीसीसीआई आज जो उसका दिन दिया गया था 12 जनवरी, वो क्यों नहीं स्क्वाड अपना अनाउंस कर पाया। देखिए, इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो देखना चाह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह फिट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह, ये बात तो तय है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज नहीं खेलने वाले। तो बीसीसीआई को ये भी देखना है कि भाई क्या जसप्रीत बुमराह फिट हो पा रहे नहीं हो पा रहे। उसके अलावा जो 5 मैचों की T20 सीरीज है, इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है। कुछ प्लेयर्स है, अभी भी कुछ प्लेयर्स है उस पर डाउट बना हुआ है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तमाम जो प्लेयर्स हैं उन पर, कुछ प्लेयर्स हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसके बेसिस पर उनका चयन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त लेना चाहिए, तमाम चीज़ें हो सकती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है कि भाई आप कुछ टीमें होती है, जैसे इंग्लैंड की टीम है, उन्होंने अपना स्क्वाड जो है वो बहुत पहले उन्होंने रिवील कर दिया था। कुछ टीम, देखिए सब माइंड गेम, क्रिकेट जो है, आप टूर्नामेंट में आप खेलने जा रहे हो तो आप अपने क्रिकेट से ही वो टूर्नामेंट जीतोगे ऐसा नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा है प्लेयर्स जो है, अगर सिर्फ क्रिकेट से ही गेम जीता जाए तो फील्ड पर क्यों इतनी बैंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि भाई अभी रिवील नहीं करना है, या हो सकता है कि कुछ मैटर ऑफ कंसर्न्स हो, रोहित शर्मा चाह रहे हो कि भाई
थोड़ा रुक वक्त जाओ, लिया जाए। हम देखते हैं कौन से प्लेयर्स, और बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया है आईसीसी से, और होपफुली 19 तारीख की डेडलाइन मांगी है। यू नेवर नो, कल भी आ सकती है, यानी 13 जनवरी को भी आ सकती है, 14 को भी आ सकती है, 15 को भी आ बाकी सकती है, लेकिन 19 तक तो आ ही चांसेस ये है कि भाई अगर 19 तक का टाइम लिया है तो फिर 19 को ही शाम के 4-5 बजे के आसपास जो है टीम अनाउंस की जा सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग वापस उस मीटिंग में, यानी जो 12 जनवरी वाली मीटिंग है उसमें वो दो और कौन सी बात है। तो सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है वो यही आ रही है, रोहित शर्मा को लेकर तो हमने बता दिया कि भाई रोहित शर्मा को लेकर ये कयासबाजी जो है वो चल रही है कि भाई वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमारा कप्तान कौन होगा नहीं होगा। विराट कोहली को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउट्स या सस्पेंस या फिर वो कहते हैं ना कि भाई चीज़ें चल रही है, एंटी पीआर कह सकते हो आप कि भाई विराट कोहली, कुछ पोस्ट्स में देख रहा था कि भाई विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा रन्स बना लिए, लेकिन अब उन्हें जो है संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा है। तो विराट कोहली को लेकर जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है इस मीटिंग में वो ये है कि विराट कोहली पर फैसला चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लिया जाएगा। उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो सब कुछ रिव्यू करेगी बीसीसीआई, जो कोर मेंबर्स है वो सब रिव्यू करके फिर विराट कोहली पर फैसला लिया जाएगा। और आखिरी जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आप चाहे कोई भी हो, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड इस मीटिंग में निकल कर आ रहा है। लेकिन क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी, ये अभी चीज़ कंफर्म नहीं है। हमने देखा है बड़े प्लेयर्स जाकर खेल रहे हैं, लेकिन अब से कुछ वक्त पहले भी जो है बीसीसीआई इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अब क्लियर है कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन पर चर्चा चल रही थी कि वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पर गौतम गंभीर ने कह दिया कि भाई नहीं खेलेंगे क्योंकि ये सीनियर प्लेयर्स है और इंजरी का हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ये एक बात निकल कर आई थी, अब जैसे आपने बताया कि गौतम गंभीर ने मना कर दिया था कि सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी बात निकल कर आई थी कि ये लापरवाही की गई है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में वो फल नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वजह रही कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है सीनियर्स खिलाड़ियों ने, इसके लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो चाहते थे भारतीय फैंस वो नहीं दिखा पाए? देखिए, रीज़न कुड बी एनीथिंग, आउट ऑफ टच। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर 2 महीने 6 महीने अगर हम वीडियो ना रिकॉर्ड करें तो तुरंत अगर हमको कोई बोले कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करो तो फिर हमें भी थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। तो ये रीज़न एक हो सकता है कि रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि अगर आपको देखिए क्रिकेट लगातार खेलने वाली चीज़ है, अगर आप आउट ऑफ टच हो गए, अगर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, हाँ तो फिर वही वाली बात है। हाँ, तो आपने एक बात और बताई, रोहित और कोहली को लेकर हुआ था जब T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बोला था कि हम T20 से संन्यास ले रहे हैं, तो एक चीज़ ट्रेंड चला कि रोको, विराट कोहली और रोहित शर्मा को रोको। लेकिन इस बार जो यहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ, उससे पहले जो मैचेस हुए, उसे देखकर ये सारी बातें आने लगी कि रोहित शर्मा को संन्यास लेने की ज़रूरत है, कोहली को संन्यास लेने की ज़रूरत है, जो कि अभी आपने हमें बताया भी। तो क्या कुछ आप ना, आप कंफ्यूज हो रही हो। नहीं, मैं लोग कह रहे हैं कि लोग उनको कह रहे हैं। संन्यास लेना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि भाई अभी रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी तक बने रहेंगे, और विराट कोहली पर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो अजय, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप भारतीय फैंस को क्या बोलना चाहेंगे कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, और आप क्या उन्हें सजेशंस देना चाहेंगे? हमें सजेशन की कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग जो है ना लालची लोग हैं। हम क्रिकेट धर्म के बराबर है हमारे लिए, और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब वो सही गलत क्या है नहीं है वो सब उस चीज़ की डिबेट में नहीं पड़ना, लेकिन हम लोग जो है वो लालची लोग हैं। अभी जैसे आपने कहा कि भाई T20 वर्ल्ड कप हम जीते, और फिर उसके बाद जब रोहित और विराट ने संन्यास का ऐलान किया तो लोगों ने कहा करके कि भाई रोक लो उन्हें। वो इसलिए कहा क्योंकि भाई अच्छे नोट पर वो दोनों जा रहे थे। अगर कुछ मामला डमाडोल होता तो लोग कहते करके कि भाई इन दोनों को बाहर निकालो। तो हम लोग जो है वो लालची लोग हैं। क्रिकेट को हम लोग अलग ही पैशन से देखते हैं, अलग ही तरीके से फॉलो करते हैं। क्रिकेटर्स की लाइफ हो या अगर वो अच्छा एक मैच अच्छा हो जाए हम स्टार बना देते हैं, 2 मैच खराब हो जाए
हम विलन बना देते। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बस इतना ही, जैसे अभी आपने कहा है कि सजेशन, मैं खैर कोई होता नहीं हूँ सजेशन देने वाला, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है। मैंने अक्सर कहा भी है कि जो लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं उनको नॉलेज होता है। बट मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई कई बार जो है ना, आपको दिल से भी सुनना चाहिए, सिर्फ दिमाग इतनी या जल्दी उस तरीके जज नहीं करना जजमेंटल नहीं चाहिए। होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो पता चला हमें बीसीसीआई ने क्या मीटिंग की है, हमें अजय ने बताया कि क्या क्या मीटिंग हुई है। ऐसे में देखना रहेगा कि 19 जनवरी जो डेट दी गई है स्क्वाड के अनाउंसमेंट के लिए, उस दिन क्या होता है और कौन कौन चैंपियंस ट्रॉफी में हमें नजर आने वाला है।